हेलो एवरीवन ओम सर कोचिंग को तुम मानक स्वागत। आज आम नवम श्रेणी जीव विज्ञान चतुर्थ अध्याय खाद्य संपदर उन्नतीकरणर समस्त प्रश्न उत्तर को आलोचना करिबा। प्रश्नावलीर प्रथम प्रश्न देछि आजिर जुगरे खाद्य उत्सर उन्नतीकरण उपरे काहेकि गुरुत्व दिया जाउछि। उत्तर हेबो खाद्यर उत्सर उन्नतीकरण उपरे अधिक गुरुत्व दिया जाउछि कारण वर्तमान मनुष्य निजर खाद्यर आवश्यकता पई मुख्यतः कृषि और पशुपालन उपर निर्भर करुछि। अर्थात आमे जो सब खाद्य जमिति कि भात रुटी परिबा फल ए सब जिनस आमे मुख्यतः कृषि कार्य ही पाई थांती। ता सहित पशुपालन उपरे मध्य निर्भर करा जाउछि। अर्थात पशु मानक ठारु आमे पाउछंती कोन मांस अंडा क्षीर एवं क्षीररु मध्य छेना दही लहुणी ए सब जिनस आमे पाई थांती। द्वितीय पॉइंट देछि वर्तमान जनसंख्या विस्फोरण एक मुख्य समस्या और एथिपाई अधिकरु अधिक खाद्य आवश्यक। अर्थात आम देशर लोक संख्या धीरे धीरे बढ़िबारे लागिछि एवं एई जो अधिक लोक संख्या हेउछंती एमानक पई पुनी खाद्य आवश्यकता अछि ना नहीं, तो सेथिपाई खाद्यर उत्सरे उन्नतीकरण आवश्यक। थर्ड पॉइंट देछि वर्तमान परिवर्तित परिवेश जलवायुर परिवर्तन चाष जमीर परिमाण ह्रास हेउथिबारु चाषरे उत्पादन मध्य कमिबारे लागिछि। अर्थात आमर परिवेश एवं जलवायुर परिवर्तन घटुछि जोथिपाई कि ठीक समय वर्षा हेउ नाही, ता सहित उर्वरता मध्य धीरे धीरे कमिबारे लागिछि एवं एही सब कारण पई आमर उत्पादन कमी जाउछि। ता सहित चाष जमीर परिमाण मध्य धीरे धीरे कमिबारे लागिछि। अर्थात जेते लोक संख्या बढ़िबे से माने एही चाष जमी को घर करिबा कामरे लगेई देबे एवं सेथिपाई जेउ जमी उपरे चाष हेउथिला तार परिमाण कमी गला, तो सेही हिसाब रे उत्पादन मध्य कमी जिवो। सेथिपाई खाद्य उत्सरे उन्नतीकरण उपरे अधिक गुरुत्व दिया जाउछि। द्वितीय प्रश्न देछि खाद्य उत्पादन वृद्धि करिबा पई की पदक्षेप दरकार ताहा उल्लेख कर। उत्तर हेबो उद्भिद रे पोषक द्रव्य एवं पोषकर व्यवहार करिबा। तापर द्वितीय रे हेबो उच्च गुणवत्ता संपन्न मंजी और चारार चयन करिबा। तृतीय रे पीड़क कीट दमन और फसल को रोगमुक्त करिबा मध्य आवश्यक। फोर्थ रे देछि उत्पादन वृद्धि पई मिश्रित कृषि उपरे अधिक गुरुत्व देबा उचित। तृतीय प्रश्न देछि पशुपालन कहिले कौन बुझ। उत्तर हेबो वैज्ञानिक पद्धति अवलंबन रे उन्नत खाद्य बासगृह प्रजनन और रोग निराकरण करी पशु संपदरु अधिक उत्पादन करने को ही पशुपालन कहा जाए। आमर जनसंख्या वृद्धि हेतु क्षीर अंडा मांस आदि खाद्य पदार्थर चाहिदा बढ़िबारे लागिछि, तेणु से सबुर वृद्धि नहेले समस्त को खाद्य पदार्थ जोगाइबा संभव हेबो नाही। 4 नंबर प्रश्न देछि गोपालन निमित्त केउ केउ विषय प्रति गुरुत्व देबाकू पड़े। ताहेले उत्तर रे लिखिबा गोपालन निमित्त आमको बासस्थान गोखाद्य एवं रोग नियंत्रण उपरे ध्यान देबाकू पड़िबो। जेमिति कि आमे विभिन्न पशु मानकू पालिबा सेतेबेले आमे सेमानकर प्रथम जिनिस जोटी कि सेमाने रहिबे तांक बासस्थान उपरे गुरुत्व देबा। द्वितीय जिनिस सेमाने जहा खाद्य खाइबे बा गोखाद्य उपरे गुरुत्व देबा एवं ता सहित रोग नियंत्रण सेमानकू किपरि रोग मुक्त करा जाई पारिबो ता उपरे मध्य ध्यान देबा उचित। ताहेले करे देछि कोन प्रथम जिनिस जहा विषय रे डिस्कस करिबा सेटा होछि बासस्थान। गोपालन निमित्त गुहाल थिबा आवश्यक जोंठी वायु चलाचल भल भाबरे होई पारुथिबो। द्वितीय पॉइंट देछि कोन गुहालर चटाण खदखदड़िया और गड़ाणिया हेले ताहाकू परिष्कार करिबा सुविधा हुए और गुहाल मध्य सुखिला रहे। खरे देछि गोखाद्य अर्थात गोरु गाई माने जो सब खाद्य खाइबे। साधारणतः गोखाद्य दुई प्रकारर, गोटे होछि जीवन धारण खाद्य आ गोटे होछि उत्पादक खाद्य। कंचा घास डालपत्र नड़ा आदि जीवन धारण खाद्य जाउथिबा बेले खाद्य शस्य तेलपिडिया बिरी कोलथ ये सब दाना जातीय खाद्य साधारणतः उत्पादक खाद्य जाई थांती। गरे देखिबा कोन रोग नियंत्रण सुस्थ गाई गोरु मानकर साधारणतः थोमणी ओदालिया थिबा बेले रोग होइथिबा गाई गोरु मानकर थोमणी सुखिला देखा जाय। या द्वारा आमे जानि परिबा कोनोसी गोरु गाई को रोग हेछि कि नाही। रोग प्रतिरोधक टीका मध्य उचित समय रे देबा आवश्यक। 5 नंबर प्रश्न देछि गोखाद्य केते प्रकार। उत्तर हेबो गोखाद्य दुई प्रकारर, गोटे होछि जीवन धारण खाद्य आ गोटे होछि उत्पादक खाद्य। ताहले प्रथमे जीवन धारण खाद्य विषय जानिबा। जीवन धारण खाद्य गोरु गाई मानकर शरीर गठन निमंते आवश्यक एवं यह तंतुबहुल गोखाद्य जहाँकि कंचा घास डालपत्र नड़ापाल और सुखिला घासरू मिलता। तापर देखिबा उत्पादक खाद्य। उत्पादक खाद्य गोरु गाई मानकर दुग्ध उत्पादनर क्षमता को वृद्धि और कार्य करिवार शक्ति वृद्धि करिवारे सहाय्य करे। यह दाना जातीय गोखाद्य जहाँकि खाद्य शस्य तेलपिडिया बिरी कोलथरू मिलता है। 6 नंबर प्रश्न रोगग्रस्त गाई गोरु मानंकु किपरि चिन्हट करिवो।
उत्तररे लेखिबा रोगिणा गोरु गाई मानकर थोमणी सुखिला थाए एवं सेमानकर खाद्य खाइबार परिमाण मध्य कमी जाए। जदि एही दुईटी लक्षण देखा जाए ताहेले सेमानकु रोग होइछि बोली आमे जानिबा। 7 नंबर प्रश्न केउ केउ उद्देश्य रे कुकुड़ा पालन करा जाए। उत्तररे लेखिबा कुकुड़ा पालन साधारणतः अंडा और मांस पाई ही करा जाय थाए एवं ता सहित आमे ऐड करि परिबा आउ दुईटी पॉइंट अंडा देबा उद्देश्य रे पालन करा जायथिबा कुकुड़ा गुड़िक आकार रे बड़ होई थांती एवं मांस उद्देश्य रे पालन करा जायथिबा कुकुड़ा गुड़िक कम समय रे अधिक ओजन होइथिबारु एमानंक ठारु अधिक परिमाण रे मांस मिली थाए। 8 नंबर प्रश्न संकरीकरण कुकुड़ा ठारे की गुण देखिबाकू पाइबा। उत्तर हेबो संकर कुकुड़ा मानंक ठारे निम्न चाहिदा गुण गुड़िक मिली पारुछि। करे देइछि कोन संख्यात्मक और गुणात्मक चिया उत्पादन करिबा। खरे व्यावसायिक भित्तिरे कुकुड़ा चिया उत्पादन निमंते उन्नत अंडीरा और माई कुकुड़ा सृष्टि करिबा। गरे देइछि ग्रीष्म दिने परिवेश को खाप खुई चली पारुथिबा तथा उच्च ताप को सहय करि पारुथिबा कुकुड़ा को सृष्टि करिबा। घरे देइछि परिचालनागत खर्च कम। ओरे देइछि अंडा देवा कुकुड़ार आकार छोट करी सस्तारे मिलुथिबा कृषिजात पदार्थ को खाद्य भाव में विनियोग कराइबा। 9 नंबर प्रश्न देइछि मांस उद्देश्य रे पालन करा जाउथिबा कुकुड़ार खाद्य रे की विटामिन अधिक परिमाण रे रही थाए। उत्तर हेबो मांस उद्देश्य रे पालन करा जाउथिबा कुकुड़ा मानकर खाद्य रे पुष्टिसार और स्नेहसार सहित विटामिन ए और विटामिन के अधिक परिमाण रे रही थाए। 10 नंबर प्रश्न भारत में माछ को कहीं बहुल भाव में खाद्य रूप में व्यवहार करा जाए। उत्तर हेबो भारत एक विकासशील देश और एठारे पुष्टिसार जातीय खाद्यर चाहिदा अधिक। माछ एक पुष्टिसार जातीय खाद्य और यह सहजरे सुलभ मूल्य रे मिलिथिबारु माछ को बहुल भाव में खाद्य रूप में व्यवहार करा जाए। 11 नंबर प्रश्न सामुद्रिक माछ धरिबा पई केउ नूतन पद्धति प्रयोग करा जाउछि। उत्तर हेबो वर्तमान जुगरे माछ धरिबा पई उपग्रह और संवेदी तरंग बा सोनार रो व्यवहार करा जाउछि। 12 नंबर प्रश्न मेरिकल्चर कहिले कौन बुझ। उत्तर हेबो समुद्र जल को आबद्ध करी जो माछ चाष करा जाए ताहाकू मेरिकल्चर कुहा जाए। 13 नंबर प्रश्न आक्वाकल्चर कहिले कौन बुझ। उत्तर हेबो आबद्ध पोखरी रे माछ चाष करिबाकू आक्वाकल्चर कुहा जाए। 14 नंबर प्रश्न प्राकृतिक जलाशय माछ जाल संग्रह करिबा बेले की प्रकार असुविधा मान देखा जाए। उत्तर हेबो प्राकृतिक जलाशय माछ जाल संग्रह कला बेले अनेक अदरकारी माछ मिश्रित अवस्था रही थाए जहाँ माछ उत्पादन में बाधा सृष्टि करे। अर्थात जेतेबेले भी आमे माछर जाल को संग्रह करिथांती ता सहित किछि अनावश्यक माछर जाल मध्य मिसिकी पळि आसीथांती। खरे देइछि माछ माने वर्षा ऋतु आरंभ रे अंडा देउथिबारु और सेतेबेले जलाशय पूर्ण होई रहुथिबारु सेतेबेले जाल संग्रह करिबारे असुविधा होई थाए। अर्थात वर्षा ऋतु समय जो समय कि पोखरी बा गड़िया फुल थाए जल सेतेबेले जाल संग्रह करिबा एते जल भितरे असुविधा होई थाए। 15 नंबर प्रश्न देइछि पार्थक्य दर्शाओ। अर्थात एबे जो सब शब्द देइछि सेमानक मध्यरे आमे पार्थक्य कौन अछि देखिबा। कर देइछि तंतुबहुल गोखाद्य एवं दाना जातीय खाद्य। प्रथमे आमे तंतुबहुल गोखाद्य विषय जानिबा। यह जीवन धारण खाद्य जहाँ गोरु गाई मानक शरीर गठन निमंते आवश्यक एवं उदाहरण किए हेबे कंचा घास सुखिला घास नड़ा पाଳ और डालपत्र। ठीक सेमिति दाना जातीय खाद्य यह होची उत्पादक खाद्य जहाँकि गाई और मईंसीर दुग्ध उत्पादन क्षमता को वृद्धि करिथाए एवं बलदर कार्य करिवार शक्ति को मध्य वृद्धि करिथाए। उदाहरण रे आसीबो खाद्य शस्य तेलपिड़िया बिरी कोलथ। तापरे खरे प्रश्न देइछि खनिज मिश्रण एवं खाद्य मिश्रण। खनिज मिश्रण अति आवश्यक धातव लवण मिलता है एवं गर्भवती और क्षीर देउथिबा गाई पई यह अधिक आवश्यक। तापरे खाद्य मिश्रण देखिबा। खाद्य मिश्रण सुषम खाद्य मिलता है। बाछुरीर शरीर वृद्धि एवं रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि करिथाए। गरे पार्थक्य देइछि मांस उपयोगी कुकुड़ा एवं अंडा उपयोगी कुकुड़ा। ताले प्रथमे जो मांस उपयोगी कुकुड़ा जो माने रहिले एमानक आकार अपेक्षाकृत सान एमाने कम समय अधिक ओजन होइथांती एवं उदाहरण रे आसिबे कर्निश फ्लाई माउथ रॉक एवं ब्राह्मा असिल। तापरे अंडा उपयोगी कुकुड़ा रे लेखिबा एमाने आकार रे अपेक्षाकृत बड़ एमानकर ओजन बढ़िबा पई अधिक समय आवश्यक एवं उदाहरण रे आसिबे मिर्नाका व्हाइट लेग हॉर्न एवं आंकोना। घरे देइछि मधुर जल संपद एवं लवण जल संपद। प्रथमे आमे देखिबा मधुर जल संपद विषय रे।
पोखरी केनाल नदी ह्रद और जलभंडार आदि को मधुर जल संपद कुहाଯାଏ। ଏହି ଜଳରେ ରୋହି ଭାକୁର ମିରିକାଳି ଓ ବିଲାତି ରୋହି ଭଳି ମାଛଙ୍କୁ ଚାଷ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଲବଣ ଜଳ ସମ୍ପଦ। ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣ ଲବଣାକ୍ତ ହ୍ରଦ ଇତ୍ୟାଦି ଲବଣ ଜଳ ସମ୍ପଦରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଚାନ୍ଦି ପମ୍ପରେଟ୍ ଆଉ ସାର୍କ। ତାପରେ ଉଁରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଏକକ ମାଛ ଚାଷ ଏବଂ ମିଶ୍ରିତ ମାଛ ଚାଷ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଏକକ ମାଛ ଚାଷ ବିଷୟରେ। ଆବଦ୍ଧ ପୋଖରୀରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ମାଛ ଚାଷ କଲେ ତାହାକୁ ଏକକ ମାଛ ଚାଷ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ଏତେ ଲାଭଦାୟକ ନୁହଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ମିଶ୍ରିତ ମାଛ ଚାଷ ବିଷୟରେ। ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ମାଛକୁ ଏକାଠି ମିଶାଇ ଚାଷ କଲେ ମିଶ୍ରିତ ମାଛ ଚାଷ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ। ଚରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ମହୁମାଛି ଏବଂ ଇଟାଲୀୟ ମହୁମାଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତୀୟ ମହୁମାଛି ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମ କଥା ଏମାନଙ୍କର ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ତାହା ବହୁତ ହି କମ୍ ଏବଂ ଏମାନେ ଅଧିକ ହିଂସ୍ର। ତା ସହିତ ଏମାନେ ଭଲ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଟାଲୀୟ ମହୁମାଛି କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏମାନଙ୍କର ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କ୍ଷମତା ବହୁତ ଅଧିକ। ଏମାନେ କମ୍ ହିଂସ୍ର ପ୍ରକୃତିର ଅଟନ୍ତି। ତା ସହିତ ଭଲ ବଂଶ ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟ ଏମାନେ କରିପାରନ୍ତି। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ତାହେଲେ କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି କ'ଣ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଗାଈକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ତର ହେବ ଦୁଧିଆଳି ଗାଈ କୁହାଯାଏ। ଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପଶୁକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେବ ବଳଦ କୁହାଯାଏ। ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଦ୍ରୁତ ଜୈବ ବିଘଟନ ଡ୍ୟାସ୍ ସାରର ହୋଇନଥାଏ। ଉତ୍ତର ହେବ ରାସାୟନିକ ସାର। ଘରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି କଞ୍ଚା ଘାସ ଓ ଡାଳପତ୍ରକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଗୋଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ତର ହେବ ତନ୍ତୁବହୁଳ ଗୋଖାଦ୍ୟ। ଉଁରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ପରଜୀବୀ ଦ୍ୱାରା ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ଠାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଚର୍ମ ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ। ଉତ୍ତର ହେବ କବକ ଜନିତ ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ। ଚରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଉଦ୍ଭିଦର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହେଉଥିବା ଅଣୁଜୀବ ପୋଷଣକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ତର ହେବ ଜୈବ ଉର୍ବରକ ବା ବାୟୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜର କୁହାଯାଏ। ଛରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି କର୍ନିଶ କୁକୁଡ଼ା ଡ୍ୟାସ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଉତ୍ତର ହେବ ମାଂସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଜରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଜୈବିକ କୃଷି ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ କୃଷି ପଦ୍ଧତି। ଉତ୍ତର ହେବ ପୋଷଣୀୟ କୃଷି ପଦ୍ଧତି। ଜରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଆବଦ୍ଧ ପୋଖରୀରେ ହେଉଥିବା ମାଛ ଚାଷକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ତର ହେବ ଆକ୍ୱାକଲଚର କୁହାଯାଏ। ଝରେ ଦେଇଛି ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ହେଉଥିବା ମାଛ ଚାଷକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ତର ହେବ ମେରିକଲଚର କୁହାଯାଏ। ନ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ବର୍ଷା ଦିନେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ଫସଲକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ତର ହେବ ଖରିଫ ଫସଲ କୁହାଯାଏ। ଟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ହର୍ମୋନ୍ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ମାଛମାନଙ୍କର ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଜନନ କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରରୋଚିତ ପ୍ରଜନନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ମହୁ ଫେଣାରୁ ମହୁ ବ୍ୟତୀତ ଡ୍ୟାସ୍ ମିଳେ ଯାହା ଔଷଧୀୟ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଉତ୍ତର ହେବ ମହମ ମିଳିଥାଏ ଯାହାକି ଔଷଧୀୟ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଡରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଡ୍ୟାସ୍ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଉତ୍ତର ହେବ କଟକରେ ଅବସ୍ଥିତ। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କର ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦକୁ ବଦଳାଇ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବା। କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଲାଲ ସିନ୍ଧି ଏକ ବିଦେଶୀ ଗାଈ। ତାହେଲେ ଲାଲ ସିନ୍ଧି ନୁହଁ ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ ଜର୍ସି କିମ୍ବା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଇସ୍ ଏକ ବିଦେଶୀ ଗାଈ। ଖରେ ଦେଇଛି ଚର୍ମ ରୋଗ ଏକ ଅନ୍ତଃ ପରଜୀବୀ ଜନିତ ରୋଗ। ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି ଚର୍ମ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ତା ଜାଗାରେ ଲେଖିପାରିବ କ'ଣ ପ୍ଲିହା ଜ୍ୱର ଫାଟୁଆ ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ ନିମୋନିଆ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଅଛି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିଲେ ଚଳିବ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତଃ ପରଜୀବୀ ଜନିତ ରୋଗ। ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ବ୍ରାହ୍ମା ଏକ ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି। ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ଭିତରେ କିଏ କିଏ ଯିବେ ଆମର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲେଗ୍ ହର୍ନ ମିର୍ନାକା ଆଙ୍କୋନା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା। ଘରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଭାରତର ସମୁଦ୍ର ତଟ ଅଞ୍ଚଳର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାୟ 7000 କିଲୋମିଟର। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି 7000 ନୁହେଁ ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖିବ କ'ଣ 7500 କିଲୋମିଟର। ଓରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ବିଦେଶୀ କାର୍ପ ଜଳର ଉପର ସ୍ତରରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି ଉତ୍ତର ହେବ ବିଦେଶୀ କାର୍ପ ଦଳ ଓ ଶିଉଳିରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ତାପରେ 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି କ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଯୋଗ କର। ତାହେଲେ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦେଇଛି ଭାକୁର ମାଛ। ଭାକୁର ମାଛକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଆମେ କାହା ସହିତ ଜଳର ଉପର ସ୍ତରର ଖାଦ୍ୟ କାରଣ ଭାକୁର ମାଛ ଜଳର ଉପର ସ୍ତରରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ। ତାପରେ ରୋହି ମାଛକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଜଳର ମଧ୍ୟ ସ୍ତରର ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ମିରିକାଳି ମାଛକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଜଳର ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଖାଦ୍ୟ ସହିତ କାରଣ ସେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ଏବଂ ବିଦେଶୀ କାର୍ପ ଯେଉଁ ରହିଲା ସେ ଜଳ ଓ ଶିଉଳିକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରେ।
19 नंबर प्रश्न देछि दुग्धर प्रक्रियाकरणरू केउ केउ उत्पाद मिले। उत्तर हेब दुग्धर प्रक्रियाकरणरू क्रीम दही घोल दही घी छेना घनीभूत दुग्ध गुंड दुग्ध और खुआ आदि खाद्य द्रव्य मिली थाए। ताहेले ए थिला आजिर प्रश्न उत्तर वीडियो। जदि वीडियोटी भल लगी थाए वीडियो को लाइक करंतु एवं एमिति सबु विषय प्रश्न उत्तर पाइबा पई ओम सर कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु।